पैसा नहीं, और मांगन में सकुचाए, क्यों ताके पाछे हरी फिरे, कहीं साधु भूखा ना रह जाए। भैया गांठों में पैसा नहीं है, मांगने में सकुचाते हैं, और जो ऐसा करते ना उसके पीछे तो बिहारी जी भी घूमते हैं, कहीं ये साधु भूखा ना रह जाए। दुनिया वालों से कभी सुदामा जी महाराज ने कुछ मांगा नहीं। ब्राह्मणों का कर्म है 5 घर से भिक्षा, तो सुदामा जी महाराज 5वें घर से 6वें घर में भी नहीं जाते। मत मांग जमाने से ये देकर फिर सुनाते हैं, और किया एहसान एक बार ये लाख बार जताते हैं। मत मांग जमाने से ये देकर फिर सुनाते हैं, किया एहसान एक बार ये लाख बार जताते हैं। ये जिनके पास दौलत है समझते हैं भगवान है हम, तो मांग मेरे ठाकुर से जहां मांगने वो भी जाते हैं प्यारे। सुदामा जी महाराज के जीवन में बहुत गरीबी है, पर जीवन में उस गरीबी का कोई प्रभाव नहीं। आज सुशीला को बच्चों की चिंता रहती कि मेरे स्वामी तो कुछ करते नहीं, पर बच्चों को देखो कैसे सूखते चले जा रहे हैं। अरे खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। मैंने देखो ये फटी पुरानी साड़ी कितने दिनों से पहनी हुई है, उनके ऊपर भी देखो कोई वस्त्र नहीं है, बस एक धोती को वही धो लेते वही पहन लेते। इस प्रकार सुदामा जी महाराज के जीवन में बहुत गरीबी, बच्चे व्याकुल हो रहे हैं भूख प्यास से। कभी कभी तो ऐसा होता है कि खाने के लिए कुछ रहता ही नहीं है, तो सुदामा जी महाराज भी उसी में अनुभव करते हैं कि एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, कि एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो। ओ मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। भैया जिस दिन सुदामा जी महाराज के यहाँ कुछ नहीं बनता तो सोचते हैं अरे वो भाग्यशाली होंगे वो लोग जिनके यहाँ रोज 2 वक्त का भोजन होता है। पर सुदामा जी महाराज तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो रोज ही एकादशी मनाई जाती है, हम तो परम भाग्यशाली हैं, क्योंकि कुछ खाने को रहता नहीं है। तो ये व्रत ही सारे बच्चे सुदामा जी महाराज और सुशीला रहा करते हैं। अरे हम किसी को भोजन खिला दें तो बस जमाने में गाते हुए घूमते हैं कि अरे हमने 2 लोगों को आज भोजन खिला दिया, पर परमात्मा पूरे जगत को खिलाया जा रहा है, पर आज तक गाया नहीं। तुमने देखा है क्या नजर भर के आईने हो गए हैं पत्थर के? तुमने देखा है क्या नजर भर के आईने हो गए हैं पत्थर के? ये तुमने कैसा जादू डाल दिया प्यारे, हम तो घर के रहे न बाहर के जाए। अरे यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, कोई तुम सा नजर नहीं आता। यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, कोई तुम सा नजर नहीं आता। अरे झोलियां सबकी भर दी जाती हैं, पर देने वाला नजर नहीं आता। बोलना पड़ेगा राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा राधे। ऐसे ही सुदामा जी महाराज गरीबी बहुत है, पर उस गरीबी का कोई प्रभाव सुदामा जी महाराज के ऊपर नहीं। कि गांठन में पैसा नहीं और मांगन में सकुचाए, तो ताके पाछे हरी फिरे, कहीं साधु भूखा न रह
अरे एक सेठ जी थे जो रोज उनका नियम था कि एक ब्राह्मण को भोजन कराया करते थे। पर भैया रोज ब्राह्मण को ले आवे, रोज भोजन करावे। पर एक दिन उनका नौकर देखने गया तो कोई ब्राह्मण उन्हें मिला नहीं। 2-4 किलोमीटर तक देखा, कोई ब्राह्मण नहीं मिला। एक जगह एक जिसके बड़े बड़े केस थे, भूरे भूरे केस थे, बड़ी सी दाढ़ी थी, बिना नहाए धोए केवल भगवा वस्त्र पहनकर वो बैठा हुआ था। नौकरों ने सोचा कि देखो सेठ जी मेरे जब तक भोजन नहीं करेंगे, जब तक कोई ब्राह्मण नहीं खा लेगा, मुझे तो लगता है ये ब्राह्मण तो नहीं है पर कम से कम संत तो है, इसे ही ले जाकर भोजन करा देते। अब वो व्यक्ति गया, वो संत गए और सेठ ने उनके सामने भोजन की थाली परोसी। सेठ ने कहा ये बताओ तुम वैष्णव हो? बोले नहीं मैं कोई वैष्णव नहीं हूँ, उसने मना कर दिया। ब्राह्मण हो? बोले नहीं मैं कोई ब्राह्मण भी नहीं हूँ। तो बोले संत तो हो गए? बोले नहीं मैं संत भी नहीं हूँ। तो आज सेठ जी ने वो थाली वहां से ले ली और भोजन नहीं कराया, भगा दिया धक्के मार के। पर भैया चमत्कार जब हो गया जब रात्रि में भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा सेठ जी तुमने आज बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अरे बोले प्रभु मैंने क्या अपराध कर दिया? मैं तो रोज एक ब्राह्मण को पहले भोजन खिलाता हूँ, एक संत को भोजन खिलाता हूँ, इसके बाद खुद खाता हूँ, और आप कह रहे हो कि मैंने कोई अपराध कर दिया। अरे बोले कल जो व्यक्ति तुम्हारे यहाँ आया था, तुमने उसको सामने से रखी हुई थाली उसकी छीन ली, तुमने उसको भोजन नहीं कराया। सेठ जी ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है प्रभु, ना तो वो ब्राह्मण था, ना ही वैष्णव था, ना ही संत था, वो कुछ नहीं था। अरे उसने नहाया धोया भी नहीं था। मैं ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पापी व्यक्ति को मैं कैसे भोजन करा सकता हूँ? भगवान ने कहा कि तुम्हें मालूम है उसकी उम्र कितनी होगी? बोले लगभग, सेठ जी ने कहा कि 30 वर्ष होगी। प्रभु ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि जिसे तुम देख रहे हो ना तो वो ब्राह्मण है, ना ही संत है, ना ही वैष्णव है, फिर भी मैं 30 वर्षों से उसे खिलाए जा रहा हूं और तुमने एक दिन भी उसे नहीं खिला पाया। पर एक दिन सुदामा जी महाराज के यहाँ मानो भगवान ही संत बनकर पधारे। दोनों हाथ है खाली तो बजाओ जोर से ताली। अच्छा ले जाओ, टूटी हुई है ये अच्छी वाली। सुदामा जी महाराज के जीवन में इतनी गरीबी। सुदामा जी महाराज तो एक दिन चले गए पर एक संत वहां पर पधारे। थोड़ा आप लोग शांति का परिचय बनाए रखें। अभी सबको मौका दिया जाएगा भैया, थोड़ा सा आध घंटा और आप लोग कथा सुन लो, इसके बाद आप लोग खूब सम्मान कर लेना, फिर हम आप लोगों को फूल होली भी खिलाएंगे। बोलना पड़ेगा राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा, पीछे वालों को भी बोलना पड़ेगा कि राम ही केवल प्रेमो प्यारा, जान ले ओ जहां जान निहारा। सुदामा जी महाराज बहुत दुखी हो गए। पर एक दिन भगवान ही मानो सुदामा जी महाराज के यहाँ संत बनकर आए और कहते हैं माते भिक्षाम देही, माते भिक्षाम देही। आज जब सुशीला आई है, सुशीला ने देखा कि एक ब्राह्मण एक संत हमारे द्वार पर खड़े हुए हैं, पर आज आंखों में आंसू आ गए। सुशीला ने कहा कि प्रभु, हे महात्मा, हे ब्राह्मण देवता, हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा है भी नहीं जो तुम्हें हम दे दें। अरे हमारे यहाँ ना तो कुछ खाने के लिए है, ना ही कुछ पीने के लिए है, और ना ही कुछ देने के लिए है जो मैं तुम्हें दे दूं। बड़ी रोई सुशीला के देखो एक संत, एक ब्राह्मण हमारे यहाँ से भूखा जा रहा है।
वो महात्मा ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है। कोई बात नहीं माते, यदि तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, पर तुम ये तो जान लो कि तुम्हारे जो पति है ना सुदामा जी महाराज, उनके जो मित्र हैं वो द्वारकाधीश हैं। अरे क्यों ना एक बार द्वारकाधीश के पास उन्हें पहुंचा दो, अरे मालामाल होकर वहां से चले आएंगे। वो महात्मा इतनी कहकर चले गए। जब पतिदेव वहां पर आए, पतिदेव से पूछा क्या तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश हैं? सही सुदामा जी महाराज मुस्कुराकर कहने लगे, हाँ हाँ मेरा बचपन का मित्र है वो द्वारकाधीश है। अरे कृष्ण नाम है उसका, कनुआ नाम है। बचपन में हम लोग खूब साथ रहे, खूब पढ़ाई की, खूब खेले। अब ना जाने वो कहाँ होगा। सुशीला ने बताया वो कहीं नहीं, द्वारका के राजा बन गए हैं। अरे उनके दरबार में जो कोई जाता है ना उसे वो खाली नहीं लौटाते। सुदामा जी महाराज कहने लगे, सुशीला अरे मैं पहली बार उसके पास जाऊं और कुछ लेने के लिए जाऊं? अरे मत पूछो तुम्हारे दीवाने दिन कैसे गुजारा करते हैं। जब सारी दुनिया सोती है वो तुम्हें पुकारा करते हैं। मत पूछो तुम्हारे दीवाने दिन कैसे गुजारा करते हैं। जब सारी दुनिया सोती है वो तुम्हें पुकारा करते हैं। अरे किस मोह से मांगे, तुमने क्या देने में कुछ कमी रख छोड़ी है? अरे तुम बिन मांगे सब देखते हो, हम शुक्र गुजारा करते हैं। तुमने तो बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया प्यारे, फिर हम तुमसे क्या मांगे? पर सुशीला कहने लगी, नहीं नहीं तुम एक बार चले जाओ और कुछ मांग के ले आओ। पर सुदामा जी महाराज की आंखों में आज आंसू आ गए। सुशीला ये तू क्या कह रही है कि मैं कृष्ण के पास जाऊं और कुछ मांग के ले आऊं? कि इन कदमों से चलकर तेरे द्वार कभी ना आया, कि जहां जहां हो पूजा तेरी कभी ना शीस झुकाया। आज तक मैं इन कदमों से चलकर तेरे द्वार पर नहीं गया, उसके द्वार पर मैं नहीं गया। और सुशीला तुम कह रही हो कि तुम चले जाओ और उनसे कुछ मांग के ले आओ। याद रखना, मैं पहली बार कृष्ण के पास जाऊं, अपने मित्र से मिलने जाऊं और उनसे कुछ मांग के ले आऊं, ये हो नहीं सकता। सुशीला के पावन परमेश्वर ईश्वरो, मैं मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे मैं द्वार तुम्हारे आऊं। प्यारे ये मैली सी चादर ओढ़ के मैं कैसे तुम्हारे द्वार चलाऊं? मैंने आज तक ये निर्मल वाणी पाकर मैंने कभी तुम्हारा नाम नहीं गाया। जहां जहां है पूजा तेरी मैंने कभी शीश नहीं झुकाया। और तुम कहती हो सुशीला के उसके पास जाओ तो कुछ मांग के ले आओ। यहाँ सामने बिछाओ ना, यहाँ सामने बोलना पड़ेगा राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। पीछे वालों को भी बोलना पड़ेगा। सुशीला समझ गई कि हमारे पतिदेव जाएंगे तो कुछ लेने के लिए नहीं जाएंगे। यदि इनको भेजना है तो बस इतना कहना पड़ेगा कि तुम जाओ और उन कन्हैया के दर्शन करके आओ। जाओ। आज सुशीला ने जब ये बात कही कि तुम कम से कम दर्शन तो उनके कराओ, सुदामा जी महाराज कहने लगे, दर्शनों की अभिलाषा तो मेरे अंदर भी है सुशीला। मेरी कोई अमीर बनने की ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो कृष्ण नाम की जागीर है, इसलिए मैं अमीर बनना नहीं चाहता हूँ। यदि तू कह रही है कि दर्शन करने चले जाओ तो मैं दर्शन करने अवश्य जाऊंगा। बोलो सुदामा जी महाराज की। आज सुशीला के कहने पर सुदामा जी महाराज जा रहे हैं।